दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार साहू छत्तीसगढ़ दिल्ली राजरा से टीम बीकॉन फायर के इस मंच पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हैं और आज एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है हम सभी के लिए कि कल से हम लोग एक नए वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। कल से हमारा यह जो दिन है, यह जो साल है, वो 2022 के रूप में हम कल से जानेंगे। तो आज हमारा यह जो 2021 का दिन है, यह इस वर्ष का आखिरी दिन। तो हम सभी के लिए टीम बीकॉन फायर के इस मंच पे आज हम चाहते हैं कि आज हम इस दिन को एक सेलिब्रेशन के रूप में मनाएं। तो आप सभी साथियों से हम यही चाहेंगे कि आप लोग भी आने वाले साल में अपने आप को, अपने परिवार को, समाज को किस रूप में आप देखना चाहते हैं और आन पेशे को लेकर आपकी क्या उमंगे हैं, आन पेशी को लेकर और आप क्या कहना चाहते हैं, आन पेशियों के साथ आप क्या देना चाहते हैं समाज को, तो जरूर उस बारे में आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। हम सबको बधाई दे सकते हैं, अपने सपनों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो आज हमारा यह सेलिब्रेशन का दिन है, तो जरूर इसको सेलिब्रेट करें, क्योंकि दोस्तों खुशियां जितना ज्यादा हम अपने जीवन में समाहित करते हैं, उतना ज्यादा हमारा जीवन एक खुशनुमा होते जाता है। तो जरूर आज इसको एक खुशियों के साथ इस 2021 को हम अलविदा कहें। तो बहुत ही बढ़िया दिन है हम सभी के लिए। मैं पुनः आप सभी से चाहूंगा कि बिल्कुल आप जरूर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि 2021 में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में उमंगे नहीं थी, खुशियां नहीं थी, लेकिन आन पेशी के आने के बाद उनके जीवन में नए सपनों का समावेश हुआ। उन्होंने अपने जीवन में नए नए सपनों को स्थान दिया, क्योंकि आन पेशी वाकई में दोस्तों हमें जीने का एक नया तरीका देती है। जब से मैं अगर अपनी बात करूं, जब से मैंने आन पेशी को समझा, जब से आन पेशी को समझने का मैंने प्रयास किया, और जितना ज्यादा हम इसको समझते गए, सही में हमारे जीवन में नई नई खुशियां आती गई, हमारे सपने और बड़े होते चले गए। एक बहुत ही अच्छा मोमेंट हमें मिलता चला गया, नजरिया हमको मिला जीवन को किस तरीके से जीना चाहिए, किस तरीके से देखना चाहिए। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए 2021 का रहा कि मैं आनपेशियो का एक प्राउड फाउंडर बना, आनपेशियो को समझते चला गया। तो आप सभी के जीवन में भी आनपेशियो ने कुछ ना कुछ दिया होगा 2021 में। बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जो 2 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, तो उन्होंने भी जीवन में आनपेशियो ने क्या रंग लाया है, तो जरूर आज आप वो बातें हम सबसे शेयर करें। तो आइए आज के सेलिब्रेशन दिन को हम और ज्यादा सेलिब्रेट करें। और सेलिब्रेशन और कैसे किया जाता है, सेलिब्रेशन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्यों हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आज के सेलिब्रेशन को और ज्यादा खास बनाने के लिए मैं हम सबके बीच हमारे बहुत ही पावरफुल डायनेमिक पर्सनालिटी को, एक शख्सियत को मैं आमंत्रित करता हूं, जो आन पेशी को बहुत गहराई से समझते हैं। आन पेशी को लेकर उनके जो विचार हैं बहुत ही सकारात्मक रहते हैं, और बहुत ही बढ़िया आन पेशी को वो समझते हैं और समझाते भी हैं। तो आप सबके बीच में आमंत्रित करता हूँ हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर ओपी वर्मा जी को। प्लीज सर आप आए और आज के सेलिब्रेशन दिन को और अच्छे से सेलिब्रेट करने में आप हमें सहयोग दें। थैंक यू संतोष कुमार जी। थैंक यू सर। बहुत बहुत मुबारक आपको भी। और साथियों, टीम बीकॉन फायर के मंच पर उपस्थित सभी साथियों को मैं नमस्कार करता हूं। मैं ओपी वर्मा फ्रॉम टोहाना, और सभी साथियों को आज मैं अपने आने वाले नए साल के सेलिब्रेशन के लिए आमंत्रित करता हूं। तो साथियों, जैसा कि मैं अपने बारे में बताऊं कि मेरे लिए मेरी जिंदगी के 55 ईयर्स में से सबसे जो बेस्ट ईयर रहा वो 2021 है। क्यों? क्योंकि इस ईयर के अंदर मेरे को ऑन पैसिव जैसी एक महान महान चीज मिली है सर, जो मेरी और मेरी आने वाली जनरेशन की जो लाइफ ही चेंज कर देगी। मेरा हर सपना जो मैंने कभी सपने में ही नहीं सोचा होगा, वो भी मेरा ऑन पैसिव में आके पूरा होएगा। तो साथियों, हम सभी के लिए हमारा आने वाला जो समय होगा वो बहुत बहुत ज्यादा खुशियों वाला होगा।
क्योंकि साथियों वो चीज जिसके लिए हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था, वो चीज भी हमारी आने वाले समय में पूरी होने की 101% संभावना है साथियों। तो आज हम सभी मिलके इसको सेलिब्रेशन करते हैं। आज हमारा सेलिब्रेशन का डे है। तो मैं आगे मंच के संचालन के लिए रिस्पेक्टेड श्री हरीश सर जी को कॉल करता हूं। प्लीज सर, वेलकम। टीम बीकॉन फायर के मंच पे आपका स्वागत है हरीश सर। आइए सर और कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। वेलकम हरीश सर। थैंक यू वेरी मच ओपी वर्मा जी। और आज टीम बीकॉन फायर के मंच पर उपस्थित सभी फाउंडर मेंबर्स को मैं नमस्कार करता हूं। मैं आपका होस्ट और दोस्त हरीश शर्मा फ्रॉम बहादुरगढ़ हरियाणा दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन, स्वागत और वेलकम करता हूं माय डियर फ्रेंड्स। और आज जैसा कि सभी कोर टीम मेंबर्स ने बताया कि आज हम इस पुराने साल को विदा कर रहे हैं, गुड बाय 2021, और न्यू ईयर जो हमारा आ रहा है 2022, ये हम सब के जीवन में दोस्तों बहुत बहुत कुछ बदलाव लेकर आने वाला है। बिकॉज वी आर ऑन पैसिव फाउंडर मेंबर्स। हम सभी लोग ऑन पैसिव के फाउंडर मेंबर्स बन चुके हैं और ये अपने आप में एक यूनिक चीज लेकर आ रहा है हमारा कमिंग ईयर। तो बीते साल को भूल जाएं, आने वाले साल को गले लगाएं। करते हैं हम प्रार्थना ईश्वर से इस साल सारे सपने पूरे हो जाएं। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं माय डियर फ्रेंड्स। साथियों, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में भी हो जाते हैं कई बार और कुछ टेंशन भी क्रिएट कर लेते हैं। अभी हमें कुछ पता लगा कि हमारे बीच में ही साथी हैं अर्णव जी, उन्होंने मुझे परसों एक जानकारी दी कि एक साथी ने कुछ परेशानी में आकर और सुसाइड कर लिया। ऑन पैसिव का फाउंडर मेंबर था। और अगर मैं गलत हूं तो अर्णव जी, आपको आवाज आ रही है तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। राइट। कोई इन्फॉर्मेशन है आपकी उनके, कहाँ से थे, क्या कुछ ऐसा? अर्णव जी। जी सर, जी जी जी। कोई इन्फॉर्मेशन थी कि वो कहाँ से थे वो व्यक्ति? ज्यादा बात नहीं हुई सर, बाहर से ही थे, वो ग्रुप में ही आया था हमारे उसमें। ओके। वही चीज। हाँ, चलिए कोई नहीं। देखिए साथियों कि कुछ लोग इमोशंस में को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और भावनाओं में बह जाते हैं और इस तरह के गलत कदम उठाते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, जो भी हमारे साथी टीम बीकॉन फायर के इस मंच से लगातार जुड़ते रहते हैं, हमारा उद्देश्य रहता है कि हम सभी लोगों को सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ाते चलें। और सबसे पहली खुशी देखिए, हम समस्याएं, चैलेंजेस आज तक आते रहे हैं और ये भविष्य में भी आते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम भविष्य में चैलेंजेस नहीं आएंगे। जीवन संघर्ष का ही नाम है। लेकिन हम उस समय को, संघर्ष के समय को किस तरह से लेते हैं और किस तरह से उसको पार करते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। खुश रहने के लिए सबसे जरूरी क्या चीज है? अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, खुश रहने के लिए, हैप्पी रहने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है दोस्तों? आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें सोच रहे होंगे, लेकिन हम सबको पता है खुश रहने के लिए सबसे जरूरी चीज है जिंदा रहना। आप और हम आज स्वस्थ हैं, अपने परिवार के साथ हैं, जिंदा हैं, ये सबसे बड़ी बात है हैप्पीनेस के लिए, खुशी के लिए। 2021 में बहुत सारे ऐसे लोग रहे होंगे जो अपने परिवार को छोड़ के जा चुके होंगे, और हम आज हैं और हम इस कमिंग ईयर में प्रवेश कर रहे हैं। तो दोस्तों, अपने आप को पेशेंस के साथ, धैर्यता के साथ, सकारात्मक नजरिए के साथ बना के रखें। क्योंकि अगर कोई ये सोचे कि उन पैसे थोड़ा डिले हो रहा है, या मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, या इस तरह की बातें करें, तो उनका कोई तुक नहीं बनता है। ऑन पैसिव एक हम सभी की बेहतरी के लिए डिजाइन किया जा रहा एक ऐसा यूनिक प्लेटफॉर्म है जो हमारी आने वाले समय की सभी समस्याओं को, जो कि पैसे से जुड़ी हुई होती है, 99% जो प्रॉब्लम होती है वो पैसे से जुड़ी होती है, उनको हमेशा के लिए खत्म करने जा रहा है। ये एहसास किसी भी व्यक्ति को,
क्या एक अच्छा फील नहीं करवाएगा? हम अगर ऑन पैसिव को एक बार अपने साइड से हटा दें दोस्तों, कि भाई हमारी जिंदगी में अभी तक ऑन पैसिव नहीं आया है, तो हमें अपना भविष्य कैसे नजर आएगा? और अगर आप ऑन पैसिव को समझ रहे हैं और फिर ऑन पैसिव के साथ अपने भविष्य को देखिए, ये एक सुखद एहसास हम सभी को करवा रहा है और हमें लेना भी चाहिए। तो दोस्तों, बीते बीते साल में जो कुछ भी घटित हुआ, उस सब को एक साइड कर दीजिए, क्योंकि जो कमिंग ईयर आ रहा है वो ऑन पैसिव के साथ साथ, इस ऑन पैसिव के साथ हमारे पूरे जीवन को महकाने वाला है। और हम इस अपने अपने जीवन को, सिर्फ अपने जीवन को ही नहीं, क्योंकि ऑन पैसिव के संस्कार हमारे साथ हैं और एस सर के दिए हुए विचार हमारे साथ हैं, उनका दिया हुआ विजन हमारे साथ है, जो ये कहता है कि हम अपने अपने जीवन को ही सुखद नहीं बनाने जा रहे हैं, हम ऑन पैसिव ऐसी पावर, ऐसी क्षमता हमारे अंदर पैदा करने जा रहा है, जिसके दम पर, जिसके बल पर हम सैकड़ों, हजारों और लाखों लोगों के जीवन को भी ऊर्जावान और प्रकाशमान कर सकते हैं। ये एक एहसास है जो सुखद एहसास है, और ये हम सबके साथ होना चाहिए, क्योंकि हम ऑन पैसिव के फाउंडर मेंबर हैं। तो अगेन आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। तो आज जो भी साथी आज इस सेलिब्रेशन कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो अपना हैंड रेज करके अपनी बात रख सकते हैं, वीडियो ऑन आप कर सकते हैं आज। और हम अभी इस स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए हटा देंगे और आप अपनी बात को वीडियो ऑन करके सभी फाउंडर मेंबर्स को नव वर्ष की शुभकामनाएं दे सकते हैं। और जैसे कि हम सभी को पता है कि हर साल आता है और हर साल जाता है, इस नए साल में आपको वो सब मिले जो आपका दिल चाहता है। तो नए साल की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सुभाष जी अवेलेबल हैं क्या? चलिए, जब तक सुभाष जी आते हैं तो संतोष जी आप थोड़ा साथ दीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जी सर। तो हमारे सर सबसे पहले, विकास जी को को-होस्ट हाँ, कर दीजिए। विकास जी को होस्ट थे। अच्छा, ये बाहर चले वो गए। बाहर हो गए थे सर, नेटवर्क की वजह से। ओके ओके। फोन चलिए किया था। विकास जी, सबसे पहले हम आपको इनवाइट करते हैं, आप आइए और अपनी बात रखिए। अगर आप वीडियो ऑन करना चाहते हैं तो आप वीडियो ऑन कर सकते हैं विकास जी। वेलकम वेलकम विकास जी। विकास जी, पेशेंट आ गए क्या इनके क्लिनिक पे? चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट ले लेते हैं। नहीं नहीं सर, आ गया है, मैं आ गया। वो क्या है कि बाजार में भीड़ ओके भाड़ होता है ना सर, ओके तो ओके मैं ओके। थोड़ा दूर आया मैं। अच्छा अच्छा, वेलकम वेलकम विकास जी। हाँ, हाँ, आप वीडियो ऑन हाँ। करेंगे? नहीं नहीं सर, वो मैं कर नहीं पड़ता हूँ ऐसे। फिजिकल लैंग्वेज अभी फिलहाल सर्दी के कारण पास ड्रेस पहना हुआ हूँ मैं, अच्छा, इसीलिए चलिए मैं कोई बात ऐसे ही नहीं बोलता हूँ। जी, प्लीज। सुबह सुबह संध्या। आवाज नहीं आ रही सर आपकी, आप म्यूट हो गए हैं विकास जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं, को होस्ट हो गए हैं जी अभी। कोई बात नहीं, फोन आ गया था सर, कोई बात नहीं ओके है। ओके। टीम वीकेंड फायर मंच के हमारे श्रद्धा होस्ट हरीश शर्मा सर जी को नमन करता हूँ। हमारे सुभाष नारायण जी, लला भट्ट जी, संतोष साहू जी, ओपी वर्मा जी, ये सहित सभी को नए साल का जाते हुए नए साल का भी शुभकामना देता हूँ, और आते हुए नए साल के लिए भी शुभकामना देता हूँ। चलिए मैं भी अपना इस साल का बोल देता हूँ कि ये जो नया साल है, इस साल में मुझे इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिया है मेरे एक छोटे भाई महानंदा विश्वास ने, इसीलिए उनको मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ। हालांकि मेरे से उम्र में छोटा है, 12 साल छोटा है, फिर भी उन्होंने बहुत झगड़ा करके मतलब मेरे को इसमें लाया, क्योंकि मैं कभी भी किसी कंपनी को जिंदगी में कभी पसंद नहीं करता था। तो आज महानंदा विश्वास यदि मुझे अनपसंद नहीं देता, तो शायद मेरे मन में जो कामना है, इच्छा है सेलिब्रेट करने का, वो मैं नहीं कर पाता।
तो ये 2021 साल मेरे लिए बहुत अच्छा है। उससे भी अच्छा है कि बंगालियों की जो मीटिंग में था उससे आप लोगों का लिंक जैसे भी हो मिला। पहले तत्श्री अमरचंद सलाट साहब का जो मंच मिला वहां जाके भी मुझे स्नेह मिला, और आप लोगों के यहाँ आकर के जो आप लोगों ने इतना स्नेह इतना प्यार दिया जो मैं कभी 7 जन्म तक भुला नहीं पाऊंगा। तो और यहाँ पर उपस्थित जितने भी फाउंडर है, मातृशक्ति है, जो भी है, सभी को मैं शुभकामना देता हूँ कि ये साल को उसी प्रकार टाटा बाय बाय कह करके नए साल का स्वागत करे। और यहाँ पर मेरे साथ बैठी हुई है हमारे श्रद्धा शंपा सरकार दीदी। दीदी आपको भी नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दीदी भी कदम से कदम मिला करके मेरे साथ हर मंच में जाती है। शंपा सरकार दीदी आपको भी नमन करता हूँ। और मैं आप सभी के लिए कुछ लेकर के आया हूँ जिसका नाम है, सुनाई दे रहा है सर मुझे? यस यस सर। जी ठीक बिल्कुल सर। ठीक। जिसका शीर्षक है वन पैसिफिक की डिजाइन। वन पैसिफिक की डिजाइन को समझना है सर, अनुरोध हम करते हैं सुनिए वेबिनार। आईडी ग्रीन करने के बाद बैठ गए हैं चुप, किस प्रकार देख सकेंगे वन पैसिफिक का रूप। कंपनी तो बहुत सारी आती रहती है, लोभ दिखाकर काट के जेब भाग भी जाती है। 4 साल तो गुजर गया आई वन पैसिफिक, 212 देशों में आज खिल उठा राजीवी। अवश्य ही वन पैसिफिक में कुछ तो छुपी है, एक से एक महारती है अनपैसिव आलय। आलय का मतलब होता है घर। आस्तिक मुनि तुल्य दिखे मुफारे बुद्धिमान, ऋषियों के सामने सटीक मंत्र उच्चारण। दाता कर्ण जैसे मिला ओबलेस प्रोडक्ट, एकेडमी देखा विश्वविद्यालय विराट। 20 टूल्स दिख रहा है बैक ऑफिस में अभी, धीरे धीरे 52 टूल्स दिख जाएंगे सभी। सप्त सागर अंजलि में अगस्त मुनि पिया, और ट्रिम के गिलास में भी हाथी समा गया। जासूस रूप लेकर आए ओ ट्रेकर टूल, करप्शन से करेक्शन धोखाधड़ी गुल। मानवता का पाठ पढ़ने आई अनपैसिव, महंगाई के जमाने में खुलेंगे नसीब। पॉलिटेक्निक कॉलेज में मैं तो नहीं पढ़ा, विविध शिल्प कला दिखा वन पैसिव में खड़ा। प्रतीक्षा की घड़ी भी अब होना है खत्म, आलोचना खूब हुई है छटेंगे तमाम। बने रहो वन पैसिव में जीवन सुरक्षित, धन का बारिश होना ही है सब होगा चकित। वन पैसिफिक के विषय लिखू भाषा नहीं है, बिजनेस का कंपनी है मानव विद्यालय। कंपनी में आए है आप कमाएंगे धन, विकास कहे वन पैसिव है विश्व में महान। धन्यवाद सर, सभी को धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ पर जो भी आप लोग यहाँ पर आए हैं आप सभी भाग्यवान है, क्योंकि हम फिलोसॉफिकल रूट में भी रहते हैं और विज्ञान के रूट में भी रहते हैं और पारिवारिक और समाज में भी रहते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि यदि हमारे भाग में नहीं होता तो किसी भी प्रकार से किसी भी तरीका से वन पैसिव हमारे जीवन में नहीं आता। अभी हम डिजाइन को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम जो तमाम कंपनी में धोखा खा चुके हैं उसी नजरिया से हम देखते हैं। हमारे मालवा अंचल में बोलते हैं कि दूध से जला हुआ सांस को भी फूक फूक कर पीते हैं। इसीलिए दोस्तों, मातृशक्ति सभी जितने भी किसी भी उम्र के आप यहाँ पर आए हैं बहुत भाग्यवान है, आप यहाँ पर बने रहिए। और सभी को मैं चरण स्पर्श करके विनती करूंगा कि कभी भी मनी को रिटर्न मत लीजिए, प्रतीक्षा रखिए, पेशेंस रखिए, आप अवश्य ही धनवान हो जाएंगे। लेकिन कभी भी कंपनी के जो डिजाइन है, कंपनी के जो रूल्स है उससे हट करके हम
कुछ भी निरर्थक बात कभी भी किसी भी वेबिनार में नहीं करेंगे। यह भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इतना पैसा आएगा, उतना आएगा, काटुरी से उठाएंगे और बोरी भर के उठाएंगे, ये निरर्थक बातें नहीं करना है। क्योंकि यश मुबारक सर विश्व के ऐसे जीनियस है जिनका IQ है 162 IQ है उनका, मतलब वो जो बुद्धि, मेमोरी, इसलिए वो कुछ सोच करके ही आए हैं। और मैं एक बात और मैं कहूंगा, व्यक्तिगत रूप से हम कभी भी यश मुबारक सर को मदर टेरेसा के साथ तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि मैं एक इतिहासकार हूँ। मैंने देखा है मदर टेरेसा वो विश्व में यह दर्शा दी है कि भारत में गरीबी है। भारत जो सोने की चिड़िया हम कहते हैं, हमारे मुनि ऋषि कहते हैं, हमारे इतिहासकार कहते हैं, लेकिन वो जो नोबेल शांति पुरस्कार उनको 1998 या 1996 में मिला था, जो भी साल मुझे याद नहीं है, भारत से ही मिला था, वो भारतीय नहीं है। लेकिन हम एकदम दौड़ लगाते मदर टेरेसा, मदर टेरेसा, मदर टेरेसा। लेकिन सर ये तो देखिए, काइंड ऑफ ज्ञान, कॉमन सेंस, दिमाग पर जोर लगाइए। मदर टेरेसा ने यह दर्शा दिया कि भारत में अधिक गरीबी है, इसलिए गरीब को ढूंढ ढूंढ के उन्होंने कुछ खिलाया पिलाया, कुछ दिया, इसलिए उनको शांति नोबेल पुरस्कार मिला। इसलिए मैं कभी भी मदर टेरेसा के साथ हमारे जीनियस, हमारे जो यश मुबारक सर को, उनके साथ मैं तुलना करने का पक्ष में नहीं हूँ। यदि कोई गलत बोला तो क्षमा कीजिएगा। वी आर इन इट टू विन इट। सभी का स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ, नमस्कार। थैंक यू डॉक्टर साहब, इतना बढ़िया आपने, वाकई में आज आपकी वाणी में एक नया ओज है, एक नया जोश है आपके उसमें, और हर बार आपकी बातें प्रेरणादायक रहती है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने आज का यह दिन सेलिब्रेट किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद सर। तो मित्रों देखिए, यही सेलिब्रेशन हमें बनाए रखना है। मैंने पहले ही कहा था कि जो खुशियां हमारे जीवन में आती है वो हमें एक बहुत ही प्रेरणा देती है। तो आइए हम अगले, हमारे जो फाउंडर मेंबर हैं, हमारे बहुत ही कोर फाउंडर हैं, हमारे बहुत ही अजीज मित्र हैं, लालावत सिंह सर, आप अनम्यूट कीजिए और आइए आज आप अपनी बातें रखिए सर। वेलकम सर। जी नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सभी साथियों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और 2021 की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी दोस्तों को। क्योंकि सर 2021 भी हम सभी साथी ओन पैसिव फाउंडरों के लिए बहुत अच्छा निकला है, और अच्छा इसलिए निकला है क्योंकि हम सभी इसमें ज्वाइन हैं। और मैं सबसे ज्यादा खुश इसलिए हूँ, जो मेरे मित्र थे, जो अनजान मित्र थे, मैं उनको ओन पैसिव में लाने के लिए सफल हुआ। क्योंकि अगर 2021 में मैं उनको नहीं लाता तो हो सकता था 2022 में वे ज्वाइन ना भी होने पाते। तो सर मैं इसलिए 2021 को बहुत शुभ मानता हूँ अपने लिए, अपने मित्रों के लिए। क्योंकि एक अगर मित्र हमारा इसमें ज्वाइन होता है तो वो कम से कम मैं मानता हूँ 100 परिवारों का खर्चा आने वाले टाइम में उठा सकता है धीरे धीरे करके, और गरीब से गरीब आदमियों की मदद कर सकता है। तो मैं इसी उद्देश्य से इसी काम में बहुत जोर से मंडा हुआ हूँ, और आगे भी लगते रहेंगे, सभी की सेवा करते रहेंगे, गरीबों की सेवा करते रहेंगे, पशु पक्षी जो भी है उनके हम पूरे मन लगा के, हमारी ओन पैसिव एक ऐसी फैमिली है कि कहीं भी किसी को भी मदद पड़ेगी हम इकट्ठा होकर सबकी मदद करेंगे। 2022 में स्टार्टिंग अपनी हो जाएगी। अभी तो चलो जैसे जैसे चल रहा अच्छा चल रहा है, और घूमने फिरने के लिए जाएंगे सभी मित्र। खुशहाली हमारी आने वाली है 2022 में। सभी मित्रों से यही कामना करता हूँ, पूरे जोश के साथ मंडे रहें और अपने मित्रों को अभी भी बताते रहें, और मैं भी पूरी कोशिश करता रहूंगा, क्योंकि सभी का भविष्य उज्जवल है 2022 में। धन्यवाद सर। थैंक यू लाला जी, बहुत बढ़िया सर। और अगले जो हमारे साथी हैं, हमारे कोर मेंबर हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपनी बातों की रखते हैं, अर्णव नंदा जी, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू। आप सभी लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप जितने भी लोग सौभाग्यशाली, मैं कहूँगा सभी लोगों को, कि जो 2021 हमारे लिए बहुत लकी साबित हुआ, और जिसने भी आपको ये प्लेटफॉर्म बताया आप उसका थैंक यू करिए, क्योंकि उसने हमारे जिंदगी में 2021 में एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोगों को दे दिया है कि जो ये आजीवन आपको 2021 याद रहने वाला है कि जब आपने इसकी फाउंडरशिप ली थी। क्योंकि यहाँ से आगामी जो हमारा 2022 आने जा रहा है, आप सभी महसूस करेंगे कि जो
पल आप जिएंगे 2022 में, वो आज तक आप लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी इस प्लेटफॉर्म पे आके। तो मेरे को यही कहना है, आप सभी जितने भी हमारे सौभाग्यशाली फाउंडर, हम कहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि आप सभी लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं और कहेंगे तो प्रतिभावान भी हैं, क्योंकि कारण है कि कोई भी व्यक्ति जब सही समय पे किसी चीज को पहचान लेता है तो प्रतिभा उसके अंदर है, तभी उसने उस प्रतिभा को पहचाना है। तो आप सभी लोग प्रतिभाशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को आपने सही समय पे लिया, और उस जिसने मुझे भी बताया, मैं भी उनका बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मानूंगा कि उनकी बात को मैंने सही समय पे सही टाइम पे समझ लिया। और हम सभी लोगों को ये आने वाला समय 2022 आपका होने वाला है, और आप सभी लोगों को वो सारी खुशियां यहाँ से मिलने वाली हैं जो आप लोगों ने कभी यहाँ से सोचा था कि हम ये करेंगे, यानी ये समझ के चलिए कि हमारी पीढ़ियों को जो है हमारा नाम याद आने वाला है। तो मैं सभी लोगों को अगेन, हमारे गुरुजनों, हरीश सर मुझे मिले, मेरे को अच्छे अच्छे मित्र हमारे देखिए इतने तो सौभाग्यशाली, हमारे संतोष जी, हमारे नयन सर, हमारे वर्मा जी, लालावत जी, हमारे मतलब एक नया परिवार हमें इस 2021 में मिला। इसके लिए भी मैं बहुत बहुत उस परमात्मा का आभारी हूँ कि जो ऐसे परिवार से मुझे मिलने का मौका मिला और आप सभी फाउंडर से मिलने का मौका मिला। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत नए साल की शुभकामनाएं, और आप सभी लोग वो सारे सपने पूरे करें जो आपने सोचे थे। इसी शुभकामना के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच अर्णव जी। आपने बिल्कुल सही कहा दोस्तों, अर्णव जी ने बिल्कुल सही कहा कि इस जो 2021 अभी खत्म होने जा रहा है, इसमें हमें एक नया परिवार मिला ओन पैसिव फाउंडर्स के रूप में, और डेफिनेटली एक ऐसी कम्युनिटी, लाइक माइंडेड पीपल्स की जो एक कम्युनिटी बनती चली जा रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय होने जा रही है आने वाले समय में। तो डेफिनेटली आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं, और आए नया साल बन के उजाला, खुले आपकी किस्मत का ताला, हमेशा रहे मेहरबान ऊपर वाला, यही दुआ करता है ये टीम बीकॉन फायर आपका चाहने वाला। तो आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। संतोष सर, हमारे जी। बीच आज उपस्थित हैं एक हमारे बहुत ही सीनियर साथी हैं, और मेरी आज उनकी से बात हुई थी कॉल पे, तो मैं इनवाइट करता हूं एडम चोगले जी को, जो कि महाराष्ट्र से हैं, मुंबई से। तो एडम जी, आप प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं और आप आइए। टीम बीकॉन फायर का ये मंच आपका स्वागत करता है, वेलकम करता है सर। थैंक यू शर्मा सर, थैंक यू। आप सभी लोगों के लिए मैं मेरा पहले इंट्रोडक्शन कर देता हूं कि मैं आदम चोगले फ्रॉम मुंबई, और मैं एक 10 साल से क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहा हूं, और 20 साल पहले मैंने एमए में काम किया था। मुझे ये एमए में और नेटवर्किंग मार्केटिंग में काम करके मैं एक्चुअली थक गया था, बहुत ही परेशान हो गया था, और क्रिप्टो करेंसी में थोड़ा सा मैंने पंप किया अपनी लाइफ में, मगर मैं सेटिस्फेक्शन नहीं था। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं आज से 2 साल से ज्यादा हो गए मैं इसमें ऑन पैसिव में हूं, मगर मैंने बताया नहीं, मैंने यूट्यूब बनाया नहीं, क्योंकि अदरवाइज मेरे 2 चैनल है यूट्यूब के, टेलीग्राम भी है, मगर मेरा फॉलोअर देखा जाए तो 70,000 लोगों का फॉलोअर है, मगर मैंने किसी को ज्वाइन नहीं किया। तो ये कारण था कि कहीं जगह पे लोगों का पैसा हिडन हो गया, और दूसरे इसमें लोगों का लॉस हो गया, इसलिए मैं थक गया था। मगर मैं सोच रहा था कहीं ना कहीं ऐसा वे मिलेगा, तो सही में मैंने ऑन पैसिव की स्टडी करने के लिए मैंने 3 महीने लगाया, और 3 महीने के बाद मैं ज्वाइन हो गया, और मैं खुद मेरे फैमिली को, मेरे खास दोस्तों को ज्वाइन किया, जो 14 ही लोग हैं, और उसके बाद में कई लोगों को उन्होंने ज्वाइन किया जिसका मैंने अभी तक ध्यान नहीं दिया है। तो ये ऑन पैसिव देखा जाए तो मेरा 58,000, 40,000 से 58,000 इस दरम्यान में मेरे अकाउंट्स नंबर है, 58,000। तो 2,000 से ज्यादा, 2 साल से ज्यादा हो गए मैं इसमें हूं, मगर मैं फ्रंट में आया नहीं। मुझे आज हरीश शर्मा सर का जो मैंने आज वेबिनार देखा, मैं एवरी वेबिनार वीकली, मंथली 2 या 3 हो जाते हैं हमारे, कभी 4 हो जाते हैं, वो मैं अटेंड करता हूं। तो अगर हमारा ऑनर ही डायरेक्ट अपने पास सामने आ रहा है तो मैं यूट्यूब को क्यों देखते रहूं। फिर भी जवीर जाफरी और उसके साथ में जो है वो बहुत अच्छा बता देते हैं, जयमुखी सर। तो मैं उन लोगों का देखता था कि जब वेबिनार में कभी मैं सोता था करके उन लोगों का देखा करता था, मगर जब पता चला कि एक आदमी पॉजिटिव बोलने वाला नेगेटिव बोल रहा है, तो मैं बहुत निराश हो गया इस ताल्लुक से।
तो उस ताल्लुक से मैंने कई लोगों से, मैं अच्छी तरह से इसके कुछ लोगों से मैं कंसल्ट में हूँ, जो मैं शर्मा सर से बोला हूँ, इतना लाइव में नहीं बोल सकता हूँ, मगर ऑन पैसिव का मैंने गहराई से बहुत स्टडी भी किया हूँ और इतना बहुत पुराना मैं हूँ इसमें, फिर भी मैं फ्रंट पे नहीं आना चाहता हूँ। देखिए आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, तो इजाजत है कि एक मिसाल समझाने की? बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए हर कोई इसमें जो ज्वाइंट है ना, हर तरह के रिलीजन और कल्चर के हम लोग हैं। एक पते की बात बताता हूँ। देखिए जब पृथ्वी पे जब विनाशकारक जब काम हो गया था ना, तो तब एक भगवान गौतम बुद्ध, राम, जीसस, मोहम्मद पैगंबर, ये जो अल्लाह ने जो क्रिएट किए हुए बंदे हैं, इन लोगों को नीचे क्यों भेजा गया? क्योंकि अभी मतलब यही उदाहरण देना चाहिए कि जब आदमी लोगों को ये सब वे नहीं मिल रहा है, फ्रीडम नहीं मिल रहा है, एकदम जमीन पे महामारी, तकलीफ, लुटेरी और गुंडागर्दी, एक सब सत्यानाशी, कि कोई कंट्रोल नहीं, जो राजा और हुकूमत वाले जो भी थे वो भी जालिम। तब अल्लाह ने ऐसे बंदों को जीसस, पैगंबर, भगवान गौतम बुद्ध, राम, इन लोगों को पैदा किया। इज अ फैक्ट है ये चीज, इसको फैक्ट नजर से देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। तो जैसे जैसे कुछ हो गया उसके बाद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे जो महापुरुष आए, उसके बाद में ऐसे ऐसे आ गए। मगर ये एक बंदे आ जाते हैं तो पूरा एक चीज, एक सिस्टम को एकदम फिट करके चले जाते हैं। तो अभी जो फाइनेंशियली क्राइसिस जो इंडिया को नहीं है, पूरे वर्ल्ड को फाइनेंशियली क्राइसिस है, किसी को इंडिपेंडेंस नहीं है, गवर्नमेंट के पास भी पैसा नहीं है और कॉमन पब्लिक के भी पास पैसा नहीं है। तो क्या हो गया? तो ऊपर वाले की, भगवान की बहुत अच्छी तरह से नजर है। तो वो जब ऐसा चीज माहौल हो गया है कि हर कोई परेशानी में है, तो गॉड ने एज मुफरे एज ऐसा एक बंदा क्रिएट किया कि पृथ्वी पे बहुत कुछ चीज है, बहुत कुछ चीज है, उसको ऐसा सेटअप और ऐसा डिजाइन करके हमारे सामने हमको फाउंडरशिप दे दी है। और बहुत बड़ी बात है, हम इनका कभी, हमारे औकात नहीं है कि इनका एहसान हम कभी चुका सके। ये हकीकत है कि जब भी ऊपर वाले से हम रोज प्रे करते हैं, आप हम अलग अलग इसमें से करते हैं, मगर कहीं ना कहीं सुनने वाला, किसी का सुनने वाला, हम लोगों का सुनने वाला ऊपर ही वाला बैठा हुआ है, उसने सुन लिया और हमको ऐश मुफरे के रूप में हमारे सामने ये चीज लाया। तो देखिए इसमें जो लोग निगेटिव बोलते हैं ना, तो मैं बोलता हूँ बोलने दो, क्योंकि महापुरुष हो, कितने भी साधु संत इस पृथ्वी पे आए, हर कोई ना कोई इंसान ही उनको विरोध करता है। तो इसका विरोध का हम इतना माइंड नहीं कर देने का, कर रहे हैं, करने दो। अभी लोग क्या हो गए मेरे सामने कि मैंने ऐसे 5 लीडर लोगों को, जिनके पास 200, 500, 2000 की डाउनलाइन है, उन लोगों को मैंने इनवाइट किया कि ऐसा एक ऑन पैसिव है कि अभी करीब मैं 2 साल से ज्वाइन हूं और अभी ही 1 महीना भी नहीं हुआ, मैं इन लोगों को घर पे बुलाया, खाने पीने का बंदोबस्त किया और मैंने वाईफाई वगैरह, लैपटॉप वगैरह ज्वाइन करके उनको बोला कि चलो ऑन पैसिव की रिकॉर्डिंग बोला ना इतना, अभी तुम सुनो। तभी बैड लक, उस एक गधे का सिंह, जिसको मैं गधे का सिंह बोलता हूँ, जो निगेटिव बनाता है आदमी, आप जानते हो उसको, दाढ़ी वाला, तो वो गधे के सिंह का ही वीडियो साला सामने आ गया और लोग निगेटिव हो गए। तो मेरी अभी इतने ही थोड़े से 15-20 दिनों में तो बहुत बड़ी टीम बन जाती। तो ये चीज है कि मैंने जो सोचा तब ऐसा एक चीज आ गई। अभी इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हम यही आप लोगों से यही बोलना चाहते हैं कि ऑन पैसिव एज अ ऑन पैसिव, हकीकत में मैं बताता हूँ, आप किस तरह से समझ लेंगे मेरे बात को मैं जानता नहीं इस चीज को, मगर ढिल्लोन सर एज अ बिग लीडर और एक मैं छोटा सा एकदम अदना सा लीडर, हम लोगों को भी पता नहीं है, वहां से लेके आप जितने भी लोग बैठे हैं, कि एग्जैक्ट अनपेसिव है क्या, किस तरह से हमको आगे फ्यूचर सिक्योर करने वाला है, किस तरह से रेवेन्यू जनरेट होने वाला है। और ये हकीकत है, जो मेरी स्टडी है, ये आईटी फील्ड के या आईटी फील्ड का नॉलेज रखने वाले लोग ही इस चीज को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मैं आईटी फील्ड का नहीं हूं, मगर आईटी फील्ड के ही कंसल्ट का हूं मैं। तो मैं इस चीज को जिस तरह से समझा हूं, रेवेन्यू और ट्रैफिक और हमारा मैट्रिक कैलकुलेशन, किस तरह से बैठ के हमको रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, एज अ रॉयल्टी मिलेंगी हमें, तो किस तरह से, वो हम इतना बयान नहीं कर सकते, मगर इतना तो पक्का है कि एज अ ऐश मुफरे फाउंडर ऑफ ऑन पैसिव, ये दिस आल्सो कांट जज व्हिच काइंड ऑफ क्रिएट एंड फर्दर इन फ्यूचर गेटिंग मोर एंड मोर मनी। वो भी इस तरह से जब वो मार्केट में लॉन्च करेंगे, वो भी एग्जैक्टली बोल नहीं सकते, इतना बड़ा बूम होने वाला है। ये हकीकत है ये चीज कि जब ये मार्केट में इस पृथ्वी पे, आज नया साल लागू हो गया फुजी और न्यूजीलैंड में, उधर 7.5-8 घंटे से हैप्पी न्यू ईयर आया। अभी मैं यही महीने की बात कर रहा हूँ, यही साल की बात कर रहा हूँ कि आज पृथ्वी पे हैप्पी न्यू ईयर 2022 स्टार्ट हो गया है। अभी इंडिया में और कुछ घंटे बाकी है, मगर न्यूजीलैंड फुजी आइलैंड्स पे
ये चीज हो चुकी है। हैप्पी न्यू ईयर, बिल्कुल 5 बजे 4:30 बजे। तो इसके मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ये वाकई आज हैप्पी न्यू ईयर हमारा है। मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर ही बोल रहा हूं, एडवांस में नहीं, इज अ फैक्ट में कि आ गए हैं। और यही साल है कि हम देखेंगे। देखिए ये जनवरी महीना अभी जो चालू हो गया, मान लीजिए कि चालू ही हो गया, तो ये जनवरी महीना फरवरी को जरा थोड़ा सा, हम हर मार्च महीने में हम सोचते हैं कि मार्च महीना बहुत क्रिटिकल रहता है बिजनेस वालों के लिए, बहुत मार्च एंडिंग का प्रॉब्लम होता है। हमारा मार्च महीना इस तरह से रहेगा कि हम आजू बाजू में लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियली इतना इंडिपेंडेंस मिलेगा कि जरूर कि ये जनवरी को हमको एक बूम हो जाएगा जनवरी महीने में। फरवरी में जरा कुछ स्टार्ट मिलेगी, मगर मार्च महीना मैं गारंटी के साथ कहता हूं यही साल और यही साल का मार्च महीना बहुत बड़ा बूम हो जाएगा। कुछ चीजों को मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ इस पब्लिक प्लेस पे या इतने सोशल मीडिया पे, मगर जो भी है ये एनालाइजेशन है, ये वो एनालाइजेशन के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि हैप्पी रहो। बिल्कुल। देखिए एक शायरी में बताता हूं कि कश्ती भी तूफान से निकल सकती है, शम्मा भी हवा में जल सकती है, मायूस ना हो, नाराज ना हो, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। यस, तो ये चीज है। तो जिस आदमी ने सुसाइड किया, मैं वाकई बहुत नाराज हो गया, बहुत ही मुझको बुरा लगा ये चीज कि बिल्कुल एक कभी भी हो सकता है ये चीज जो है, कभी भी बदल सकता है। थोड़े सी दिनों का उस बेचारे ने क्यों सुसाइड किया, क्या कुछ समझ में नहीं आता, मगर ये चीज है कि अभी पेशेंस रखे, इतने साल गए और मैं तो 2.5 साल के करीब में आ गया हूँ, 2-2.5 साल के करीब में आ गया हूँ, खुद के 14 आईडीज बना के। समझ में आई बात? तो ये चीज है कि मैं बहुत पुराना होके मैं सामने नहीं आया, मगर आज मुझे कुछ बात अच्छी लगी इसमें, और इसमें एक आवाज और मिला कि कोई एक बंदे ने ऑन वन कॉइन के रिगार्डिंग भी बोला, शर्मा सर के इसमें मैंने देखा। मैं देखता हूँ यूट्यूब भी देखता हूँ, मगर उस पर यूट्यूब पे मैं खास फंडामेंटल जो रहे उसको मैं पूरा पूरा देखता हूँ, और कुछ है वही घसीटी पिसीटा तो मैं नहीं देखता हूँ, क्योंकि हमको अगर हमको ऐश मुफरे खुद ऑनर सामने आके बात कर रहे तो हमें इतना झमेला पालने की क्या जरूरत है। मगर डेली स्टडी कर रहा हूँ बहुत कुछ। अभी जो हमारे अकाउंट देखिए कि अकाउंट पहले बहुत ही स्लो मोशन में चल रहे थे और कम लोग थे, अभी देखिए क्या हो गया कि जैसे भी लोग बढ़ते गए हमारा सिस्टम फास्ट, हमारा मेल भी फास्ट आ रहा है, हमारा वो जो कोड नंबर भी आ रहा है, ओटीपी भी फास्ट आ रहा है। तो लोग बढ़ते जा रहे हैं, हम सिस्टम में फास्ट जा रहे हैं, इधर किसी का ध्यान नहीं है। लोग बढ़ते जा रहे हैं और काम सिस्टम फास्ट होते जा रहा है। तो ये चीज है कि कोई भी एक जब इंजन तैयार करता है तो पहले वो बॉडी नंगी के हिसाब से ही रन कर लेते हैं, बाद में उसको बॉडी देके प्रेशर देखते हैं कि फ्यूल कंजम्पशन क्या होता है, फिर उसको एसी को चालू करके ये 1-2 महीने में प्रोसेस में एक कार का पूरा डिजाइन जब बनाते हैं मार्केट में उतारते हैं, तब इस तरह से उसका टेस्टिंग होता है। तो ये जो बीटा टेस्टिंग है ना, दिन ब दिन इंप्रूवमेंट ही होते जा रहा है। तो जो निगेटिव बोल रहे हैं और निगेटिव के कारण तो मुझको तो बहुत बड़ा झटका मिला। तो इसी में समझ में आ रहा है कि बहुत सारे लोग जो है कि ये ऐसा समझते होंगे, मगर नहीं है। तो यही चीज हकीकत में होती है कि निगेटिविटी जल्दी अटैक कर लेती है कि 10 लोग हम पार्टी के जा रहे हैं, एक ने अगर बोला कि नहीं मैं ऐसा ऐसा प्रॉब्लम में नहीं आ रहा हूं, तो 9 लोग नाराज हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं रहता है, वो चलते रहने का, हमको रुकने का नहीं रहता है। तो निगेटिविटी अगर नहीं है ना, तो हमको ट्रू वे नहीं मिलता। तो मंजिल उसी को मिलती है जिनके सपनों में जान है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हौसला हमें रखना है। समझ में आई बात? तो ये चीज है कि ऑन पैसिव को आज में देखा जाए तो हम भी इस चीज को नहीं समझ सकते, इतना बड़ा कंपनी है ये। क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि अपोजिशन में दूसरा कंपनी नहीं है। मारुति के सामने दूसरे है, टाटा नैनो है या टाटा कंपनी या महिंद्रा है, तो ये कंपैरिजन के लिए कुछ तो है, मगर ऑन पैसिव के लिए कंपैरिजन के लिए कुछ है ही नहीं। ये ऐसा चीज आ रहा है कि जब से पृथ्वी पहला गूगल आ गया, पहला इलेक्ट्रिसिटी आ गई, पहले टाइम हमको स्टीम इंजन आ गई। जब स्टीम इंजन एज अ रेवोल्यूशन आ गया तभी तो ये पूरा प्लेन कार और बाइक वगैरह आ गया। उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी आ गई, एडिसन ने जो लॉन्च किया तब आ गया। तो इसलिए मोबाइल बीबाइल देखिए रेवोल्यूशन, हम इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हमको मोबाइल वगैरह आ गया, कंप्यूटर, फ्रिज, लाइट आने के बाद में। इसके बाद में आ गया आईटी फील्ड। आईटी फील्ड आने के बाद में, कंप्यूटर के बाद में हम और कुछ एप्लीकेशन आगे आगे आ गए हम लोग। तो ये जैसे रेवोल्यूशन ट्रेन से लेके ये तक 3 रेवोल्यूशन आ गए। ये जो चौथा रेवोल्यूशन जो है एज अ क्रिप्टो एंड ऑन पैसिव, मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो एंड एडवांस टेक्नोलॉजी, इसमें ऑन पैसिव में क्रिप्टो भी है, माइनिंग भी है। तो ये सारा फीचर्स है इस चीज में।
तो ये क्या चीज है, मैं इस फील्ड का हूं इसलिए मुझे ये चीज बहुत मिल रही है अच्छी तरह से, कि मैं बहुत खुश हूं कि इसमें क्रिप्टो माइनिंग भी है और ट्रेडिंग भी, सब कुछ है इस चीज में। तो ऐसा कौन सा जी कोना बचा हुआ नहीं है कि इस दुनिया में जो चीज लोगों को जरूरत है वो चीज उनको ना मिले। फिर भी और प्रोजेक्ट बाकी है जो हालात और सिचुएशन टाइमिंग के हिसाब से लॉन्च हो जाएंगे। मान लीजिए कि 50 आएंगे ही ना, तो समझ लेंगे और 30 प्रोजेक्ट बाकी है जो आने वाले वक्त में आएंगे। तो सब आने के बाद में हार्ड लॉन्च नहीं होने वाला है। ये हार्ड लॉन्च जो कुछ प्रोडक्ट के साथ में ही होने वाला है, और कुछ आते ही रहेंगे, हमको रेवेन्यू बढ़ते जाएगा, आते रहेगा, रेवेन्यू बढ़ते जाएगा सालों साल। मैं 1-2 साल बोलता हूं कि 1-2 साल लगेंगे पूरा फिट एंड फाइन होने के लिए, मगर रेवेन्यू और हमको जो अर्निंग जो है, कमाई मिलना बहुत ही जल्दी शुरू हो जाएगी। तो बस बहुत लंबा हो जाएगा मेरे ख्याल जी, से, जी, जी। आप बोलोगे तो ये आदमी ने थैंक बहुत यू। टाइम खाया, मगर जो भी है आप लोगों को नॉलेज देना या एक करना ना जरूरत। हम लीडर लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो आईटी फील्ड के उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं, मगर बाकी कुछ दबे कुचले लोग है ना, वो बिल्कुल बेचारे नाराज हो जाते होंगे। उन्होंने जो भी 7-8 हजार रुपए जो भी भरा होगा वो भी बहुत तकलीफ से भरा है, मैं वीडियो पे देखता हूँ। वो लोगों ने भी कर्जा बिर्जा निकाल के भरे हुए ऐसे लोग हैं, तो वो बहुत खराब चीज लगती है। अभी मैंने भी बहुत लाइफ में झटके पटके खाए हैं, एज ए क्रिप्टो करेंसी में मैं भी बहुत बड़े अमाउंट में डाल के मैं फंस चुका हूँ। उम्मीद भी नहीं थी किधर से, मगर जब ऑन पीसीओ आ गया मैं इतना बड़े गुले गुलजार हो गया। तो ये चीज है कि बस आगे जो रहेगा तब मैं शेयर करता हूँ। मेरा पहला ही टाइम है तुम लोगों के सामने आके बात कर रहा हूँ। आप मेरे बोलने में ही समझ में आएंगे कि मैं यूट्यूब भी बना सकता हूँ, लोगों को ये भी कर सकता हूँ, यूट्यूब के जरिए कमा भी सकता हूँ, मगर ये मेरा इंटेंशन नहीं है। अभी की जरूरत है कि लोगों कहाँ पे कुछ है तो लोग और ज्वाइन हो जाए और कुछ निगेटिव निकल जाए, जो मैं देख रहा हूँ सुन रहा हूँ, इसलिए मैं सामने आके बात किया शर्मा सर से। थैंक यू शर्मा सर, आप लोगों का और सारे सभी लोगों का, फाउंडर लोगों का, थैंक यू, कि थैंक यू, थैंक यू हाँ एडम जी। सही में फ्यूचर इज अ बेटर टू पास्ट। यस, डेफिनेटली। डन, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू एडम जी। और बहुत अच्छा लगा आपने आज वेरी फर्स्ट टाइम अपना हमारे इस मंच पर आकर अपनी शेयरिंग की, और डेफिनेटली हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी लगातार हमारे इस मंच से जुड़ते रहिए और ऑफ अपनी कोर्स, ऑफ कोर्स, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस को हम सभी के साथ शेयर करते रहिए। श्योर श्योर थैंक यू, श्योर, ऑलवेज विथ यू, ऑलवेज विथ यू। विश यू ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू, थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू चौगले जी। सर आपका नंबर छोड़ देंगे चैट में। बहुत बढ़िया तरीके से आपने डिफाइन किया सर, सच में। और आपने जिस अभी क्रांतिकारी जिस विजन की हम बात करते हैं, जिस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, क्रिप्टो करेंसी को आप बहुत अच्छे लंबे समय से समझ रहे हैं, कर रहे हैं। तो उससे भी बड़ी एक विध्वंसकारी आज हमारी जो एआई टेक्नोलॉजी को लेकर आन पे आई है, बहुत अच्छे तरीके से आपने डिफाइन किया। देखिए दोस्तों, यही एक चीज होती है कि न जाने हमें कहाँ से कौन मिल जाएगा जो कितनी गहराई से आनपीसी को समझता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जरूर आप लोग आए, अपनी बातों को रखें। और एक लाइन में कहना चाहूंगा, उसके बाद मैं हमारी दीदी शकुंतला जी को इनवाइट करूंगा कि फूल खिलेंगे गुलशन में, खूबसूरती नजर आएगी, बीते साल की खट्टी मीठी यादें संग रह जाएंगी। आओ मिलकर जश्न मनाए नए साल का हंसी खुशी से, नए साल की पहली सुबह खुशियां अनगिनत लाएंगी, खुशियां अनगिनत लाएंगी। तो शकुंतला दीदी आइए, आप अपना आपको अनम्यूट करिए। और आज हमारे जितने भी फाउंडर साथी, उनको आप नए साल में क्या बधाई देना चाहती हैं, नए साल में आप क्या संदेश देना चाहते हैं, प्लीज वेलकम। नमस्ते सर, मैं सभी फाउंडर का नमस्कार करती हूँ। मेरा नाम शकुंतला है, मैं बहादुरगढ़ से हूँ। मैं सभी गुरुओं का मैं नमस्कार करती हूँ जिन्होंने मुझे इस बारे में बताया। लाला सर का मैं धन्यवाद करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ जिन्होंने मुझे इतना बढ़िया ऑन पैसिव के बारे में बताया। हमारे हाजी सर मोटिवेटिक, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। हमारे हाजी सर मोटिवेटिक है, बहुत अच्छी तरह कहते हैं, प्रतिशत रखते हैं और बोलते हैं, और सुनती भी हूँ। मैं रोज में मीनार सुनती हूँ और बोलती भी हूँ। और मुझे ज्यादा तो बहुत आज खुशी है, मुझे 2021 में जो मुझे इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला, मुझे इस बात का बहुत गर्व है। मुझे ऑन पैसिव मिला, ऑन पैसिव में मेरी सारी खुशियाँ और मेरे बच्चों का भविष्य बदलने वाला है। इतना बड़ा परिवार मिला मुझे,
और मैं बहुत खुश हूँ। मैं गरीबों की बहुत मदद कर सकती हूँ, पशुओं का मैं मदद कर सकती हूँ, गरीबों का मैं मदद कर सकती हूँ अच्छे खासे का। और आने वाला नया साल आपके लिए सुख और समृद्धि ले हर साथियों का खुशियाँ लेकर आए। घर घर में दिवाली मनेगी 2022 में। 2000 तो बस जाने वाला आज का है, खत्म हो जाएगा, कल से नया साल शुरू होएगा। और ऑन पैसी में आके मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं रोज में मीनार सुनती हूँ और मैं सुनती भी हूँ, कहीं पे चली भी जाती हूँ। मुझे बहुत उत्सव होती है मंच पे आने के लिए और बोलने के लिए। पहले मैं कुछ भी नहीं बोल पाती थी, ये मैं ज्यादा एक्टिवेटिक हो जाती हूँ सुनने में। मैं तो कहीं भी चली जाती हूँ, मैं रोटी भी नहीं खाती हूँ सर। मैं तो पहले मीटिंग अटेंड करती हूँ, मगर बाद में खाऊंगी रोटी। पहले मैं मेरे तो सबसे ज्यादा जरूरत है मीटिंग है। पापा भी आते हैं, रोटी डाल दो, मगर नहीं सर अभी मैं 5 मिनट आप होल्ड कर लो, मैं भी रोटी बनाती हूँ, मेरी मीटिंग खत्म होने वाली है। बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच शकुंतला जी। और आप आपका जो डेडिकेशन है और आप लगातार और वेबिनार्स को अटेंड करते हैं, तो टीम बीकॉन फायर की पूरी कोर टीम की तरफ से आपको भी नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आने वाला समय डेफिनेटली, आने वाला वर्ष हम सबके जीवन में चमत्कारी परिणाम देने वाला है। थैंक यू वेरी मच शकुंतला जी। देखो सर, पर वो बात है, मीटिंग अटेंड नहीं करोगे, वेबिनार नहीं सुनोगे, तो किसी को क्या पता चलेगा भाई ऑन जी पैसे जी, क्या है। बिल्कुल। वो ज्ञान चलिए, परखोगे, थैंक यू। चलिए, देखोगे। चलो ओके, ठीक है। थैंक यू थैंक शकुंतला यू। जी। और सही चलिए में आपका एक्साइटमेंट तो हम लोग हर बार देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है आप जब भी आते हैं। और मैं इसके बाद चलिए, थोड़ा आमंत्रित, समय भी हो रहा है, थोड़ा जल्दी लेके चलिए जी संतोष जी। जी सर, जी सर। इसके बाद आमंत्रित करता हूँ हमारी संपत सरकार जी को। दीदी आप आए और अपनी शुभकामनाएं हमारे सभी साथियों को प्रेषित करें। थैंक यू सभी कोर टीम को मेरा नमस्कार। मैं संपा सरकार वेस्ट बंगाल से। फिर भी मेरा सबसे बड़ा परिचय है, मैं प्राउड मतलब फाउंडर हूँ कॉन्पसिट का। इससे बड़ा परिचय और नहीं हो सकता। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ पूरा कोर टीम को, संतोष सर जी का, अर्नब नंदा जी का, लाला भट्ट जी का, सुभाष नारायण सर का, हमारा डॉक्टर विकास विश्वास मेरा जो भैया है, वही मुझे आप लोगों के मंच पर लेके आए। और शर्मा जी हमको हर विषय का जानकारी देते हैं हम लोगों को। इस टीम को मैं बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो इसी वेबिनार से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है। मैं सबके लिए नए साल के शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच संपा जी। आपको भी नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। चलिए आगे राजेश चौहान जी वेलकम सर आपका। आइए, अनम्यूट कर सकते हैं चौहान साहब। चौहान साहब आप अनम्यूट कर सकते हैं। चौहान साहब के साथ हमेशा यही अनम्यूट प्रॉब्लम नहीं कर रहती है, पा रहे हैं, कुछ दिक्कत है लग रही है। इनके वहाँ नेटवर्क का इश्यू रहता है, काफी इंटीरियर में रहते हैं शायद। जी जी। चलिए साथियों, चौहान साहब अगर आप अनम्यूट कर सकते हैं तो आप आइए, अदरवाइज हमारा प्रोग्राम का भी हो गया है। और साथियों, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे लोगों ने आज शेयरिंग की, बहुत अच्छी बात लगी और कुछ इंफॉर्मेशनल जानकारियां भी हमें मिली हमारे नए साथी एडम जी के द्वारा। और ये एक बहुत यूनिक चीज होने जा रही है दोस्तों हमारे साथ 2022 में। नया साल आज आपके और हमारे जीवन में पहले भी बहुत बार आया है, लेकिन दोस्तों ये 2022 जो हमारे जीवन में आने जा रहा है, ये अपने आप में बहुत सारी सौगात लेकर आने जा रहा है। क्योंकि हम 2022 में
बहुत नजदीक तो है ही है डेफिनेटली, लेकिन सबसे बड़ी बात है हम सभी प्राउड फाउंडर के रूप में 2022 में ग्लोबल लॉन्चिंग के नजदीक हैं। और जब ग्लोबल लॉन्चिंग होगी दोस्तों, तो हम सब के जीवन के अंदर जो चमत्कारी परिणाम हमें मिलेगा, जो बदलाव हमारे जीवन में होने जा रहा है, ये एक बहुत बेहतर खुशी का एहसास हम सबको देने जा रहा है। तो आप सभी को भी अगेन नव वर्ष की शुभकामनाएं। और इस टीम बीकॉन फायर के मंच से मैं होस्ट होने के नाते आप सभी को एक बात कहना चाहूंगा कि इस रिश्ते को, यानी कि टीम बीकॉन फायर के साथ जो भी लोग लगातार जुड़ते हैं, आपका जो भी प्यार और स्नेह, जो भी सपोर्ट रहा है, तो इस रिश्ते को यूं ही बनाए रखना, दिल में यादों के चिरागों को जलाए रखना। बहुत प्यारा सफर रहा 2021 का, क्योंकि 2021 में हमने टीम बीकॉन फायर की शुरुआत की, तो बहुत प्यारा सफर रहा 2021 का। बस ऐसा ही साथ 2022 में भी बनाए रखना। तो आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए वीरू सागर जी ने, वीरू सागर जी आप आइए प्लीज, अनम्यूट कीजिए। वेलकम वेलकम वीरू सागर जी। सर जी सबको नमस्कार वीरू सागर का। और जी। सर मेरा तो यही कहना है कि बहुत जबरदस्त हुआ 2020 की ज्वाइनिंग है मेरी। हेलो जी 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 बोलिए। बिल्कुल बात रखिए हेलो सर। हाँ सर बात रखिए। आवाज आ रही है सर, सर, आ मुझे रही है, कुछ आप बोलना नहीं, बोलिए। मुझे कुछ भी नहीं रखना है। मैं ये बोल रहा हूँ सबके लिए बहुत, मैं सबको ये चाहूंगा कि हैप्पी न्यू ईयर सभी को बोलना चाहता हूँ। बस इसके लिए मैंने कॉल किया था। ओके थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वीरू जी, आपकी आवाज आ रही थी, हम सबको आपका शुभकामना संदेश मिल चुका है। सुभाष नैन सर आप अवेलेबल हैं? नैन सर अवेलेबल हैं आप? रहे थे, आई थिंक नैन सर अवेलेबल नहीं है। तो साथियों हम आज के इस कार्यक्रम को समापन की तरफ लेके चलते हैं और आप सभी को नव वर्ष की अगेन शुभकामनाएं देते हैं। और इसी तरह खुशहाली के साथ आपका ये नया साल जीवन में नई कामयाबी, नई ऊंचाइयां, नई उड़ान लेकर आए। और ऑन पैसिव के साथ हम हैं तो हमारा जीवन बेहतर की तरफ अग्रसर हो रहा है साथियों। तो मैं चाहूंगा कि संतोष जी आप आइए और आज के कार्यक्रम को कंक्लूड कीजिए सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा दोस्तों, आप सभी ने जरूर अपने संदेश सभी फाउंडर को दिया और सच में सर ने बहुत अच्छी बात की कि कुछ नए जानकारी भी हमें मिली। और 2 लाइनें हैं मैं कहना चाहूंगा और उसके बाद आज हम सेलिब्रेट जरूर, मैं तो यही चाहूंगा आज सभी को फुल एक्साइटमेंट के साथ, हाँ एक्साइटमेंट के साथ, अगर आप सीटी बजा सकते हैं, ताली बजा सकते हैं, जिसके साथ आप चाहें बिल्कुल सेलिब्रेट करें। ये वर्चुअली हम लोग जो सेलिब्रेट करेंगे, हम सभी के लिए हमेशा एक उत्साह भरा दिन रहता है जब भी हम आनपेशी को लेकर बात करते हैं। तो दोस्तों आरंभ का अंत हो जाना नया साल है, गिनती का नंबर बदल जाना नया साल है, वर्तमान का इतिहास बन जाना नया साल है, उगते हुए सूरज का ढल जाना नया साल है, खिले फूल का डाल से उतर जाना नया साल है, देके जन्म माँ का आंचल ममता से भर जाना नया साल है, एक दर्द भूलकर सुख को पहचान जाना नया साल है। तो आइए इसी उम्मीद के साथ हम हमारे लिए भी कल का जो सुबह सूरज है वो जरूर हम सभी के लिए एक नया संदेश, एक नई उमंगे। और अभी हम जो अपडेट सुन रहे हैं आनपेशियों को लेकर, तो निश्चित तौर पे हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा दिन होने वाला है आने वाला सभी। तो आप सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दिया जा रहा है, जरूर आप लोग सेलिब्रेट करें इस दिन को। आने वाला जो पल है हम सभी के लिए अनगिनत खुशियां लेकर आए, हम सभी समाज को बहुत बड़ी वो सारी चीजें दे सकें जो हम सभी ने सपने संजोए हैं। तो इसी के साथ आज के इस सेशन को हम यहीं विराम देते हैं और इसके बाद हम मिलेंगे आप सभी से रविवार को। कल हमारा हॉलीडे रहता है टीम बीकॉन फायर का, तो रविवार को हम लोग फिर मिलेंगे। तो जरूर आप लोग फुल एक्साइटमेंट के साथ आज के इस दिन को सेलिब्रेट करिए। हिप हिप हुर्रे। यस, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है सभी को, तो आप फुल एक्साइटमेंट के साथ अपनी वीडियो ऑन करके नए साल की शुभकामनाएं दे सकते हैं सभी को। तो विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू। यस यस वी आर इन इट टुगेदर।
Yes, You are in yes. it to win it. गर्व है We are आप in सभी it को to नए win वर्ष की it. बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें गर्व है कि हम ऑन You पैसिव are करते हैं। unique to win Yes. it. उन्हें हम ऑन पसिव करते हैं। गर्व है कि हम ऑन बताओ पैसिव मुझे। करते हैं। आने वाला समय हम सबके जीवन में नई ऊंचाइयां नई उत्साह लेकर आए। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट माय हैप्पी डियर न्यू फ्रेंड। ईयर सर। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलते रहिए, खिलखिलाते रहिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलते रहिए, खिलखिलाते रहिए। वेरी गुड। यस, क्या बात है संतोष जी। चलाइए चलाइए चलाइए। यस, अति सुंदर, बहुत अच्छा लगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। यस, बहुत बढ़िया, बहुत हम भाग्यवान है कि हम अनुपस्थित करते हैं। हम भाग्यवान है कि हम अनुपस्थित करते हैं। यस। ओहो, तेरे लाड लगाऊं, आजा न मुझे लाड लगाऊं। वाह, आहा। हैप्पी न्यू ईयर। यस, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। ओहो, हैप्पी न्यू ईयर। okay, okay, okay. Happy New Year, all of you, my dear friends. Wish you all the best. Very good. Thank you very much. Bye bye. Take care. See you soon. Yeah, Santosh ji. Yeah. Bye bye. Take care. संतोष सर। Yeah, Santosh ji. क्या बात है, क्या बात है। संतोष सर। क्या खा रही है ये? क्या बात है। Okay, wish you all the best. Thank you very much. Great. Happy New Year again, all of you. Yes. हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. जी, क्या ले रहे हो? Bye bye, bye bye. Happy New Year. Wish you all the best. Great. Thank you, thank you, thank you. Thank you.